बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पीटीआई स्पॉन्सर्ड तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन तहरीक चलाने के लिए पर तोड़ रही है, लेकिन अभी तक उसे दो बड़ी सियासी जमातों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। एक जमात इस्लामी है और दूसरी जमीयत उलमाए इस्लाम। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने हाल ही में एक टेलीविज़न को तफसीली इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी ख्वाहिश थी कि मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठे और हुकूमत पीटीआई को दे दी जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन नताइज पर नवाज शरीफ मुझसे ज़्यादा परेशान है। वो चाहते थे कि नून लीग भी अपोजिशन में आकर बैठे और हुकूमत पीटीआई को दे दी जाए। तो नाज़रीन किराम, हम इस मौजू पर आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन किराम, पीटीआई को इलेक्शन में शिकस्त हुई है। जहाँ वो जीती है कहती है वहाँ तो शिकस्त नहीं, वहाँ तो कोई धांधली नहीं हुई। लेकिन मौलाना फजल रहमान का कहना ये है कि हमारे मिलियन मार्च और अवामी असम्बली का 9 मई के वाक़े से कोई तल्लुक़ नहीं है। 9 मई वाक़े पर हमने भी एहतजाज किया था। पूरी कौम ने रियासती मिलाक पर हमलों का नोटिस दिया था। एक लिहाज से उन्होंने वाज़ा किया है कि इलेक्शन में धांधली के हवाले से होने वाले एहतजाज में वो सोलो फ्लाइट करें। वो पीटीआई का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई की ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान उनके दोष बदोश तहरीक में हिस्सा लें। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन में धांधली की है या नहीं, पीपल्स पार्टी मुझे बताया जाए कि इलेक्शन में धांधली की है या नहीं। पीपल्स पार्टी को सूबाई हुकूमत मिली थी, इसके बावजूद वो मैदान में आए कि इस धांधली हुई। आज पीटीआई वालों को केपीके में अक्सरियत मिली है, तो उन्होंने भी तस्लीम करना चाहिए कि धांधली हुई। तहरीक में जेयूआई वाले अकेले हैं। हम अपने असूल से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। यानी वो जो तहरीक चल रही है, हम अकेले तहरीक चला रहे हैं। हम किसी सूरत में भी पीटीआई के साथ नहीं हैं। पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम में बड़े फासले थे। दीवार ने पहाड़ बीच में था। अब तक ना पीटीआई ने अपनी पोजीशन तब्दील की, ना हमने। पीटीआई के वफूद तशरीफ लाए थे, हमने रवायत के मुताबिक वेलकम किया। पीटीआई वफूद की तजवीज़ थी कि हम कुछ मामला ठीक करना चाहते हैं। हमने कहा बिस्मिल्लाह। तहरीक इंसाफ के एक दो लोगों के बयान आ जाते हैं, हम इनका नोटिस नहीं लेते। पीटीआई समेत से मामला बनते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ना बने तो हर पार्टी का मौक़िफ़ और राय होगी। उनका ये भी कहना है कि इलेक्शन से कबल हमें कोई जलसा नहीं करने दिया गया। हमारे हल्के में मैं अपने हल्के में ही नहीं गया। टांग और डीआईजी में सिर्फ एक जलसा किया, वो भी खौफ के माहौल में। इलेक्शन के दिनों में 25-25 पोलिंग स्टेशन एक हफ्ते के अंदर तब्दील किए गए। चुन कर पोलिंग स्टेशन तब्दील किए गए। जहां हमारी अक्सरियत बन सकती थी, असद महमूद के हल्के में 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग हुई तो हंगामे और तालिबान के हमले शुरू हो गए। उन्होंने कहा हमारी और नून लीग की दोस्ती कुछ इस नौयत की है, हम दोस्त रहना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि मैं उनसे जा भी लूँ और मेरी कोशिश यह है कि हमसे आप मिलें। मेरी कोशिश है कि वो आकर हमसे मिलें और अपोजिशन में बैठे। असम्बली की तकरीर में भी मैंने मुस्लिम लीग नून को दावत दी है।
मौलाना फजल रहमान दुखी तो है, उन्हें पीटीआई को जिस तरह कामयाब हुई है केपीके में, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारी नशस्तें पीटीआई को दी गई हैं, वहाँ तालिबान के लोगों ने हमें कोई जलसा भी नहीं करने दिया और हमारे पोलिंग स्टेशनों से हमला उठा लिया गया। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। मौलाना फजल रहमान एक लिहाज से तो बड़े क्लियर हैं इलेक्शन में होने वाली धांधलियों के बारे में, दूसरी तरफ वो किसी सूरत में ही मुझे नज़र नहीं आता कि वो पीटीआई के साथ शामिल हो जाएं और इमरान खान रिहाई की जो तहरीक है उसका वो हिस्सा बन जाएं। ये बात बड़ी क्लियर है कि पीटीआई बेशक एक बड़ी पार्टी है और उसे अक्सरियत भी हासिल है, लेकिन आज ही मैं फाफिल के सरबराह मुदस्सर नकवी से ये बात कर रहा था। उन्होंने कहा हम इलेक्शन ऑडिट कर रहे हैं, जितना प्रोपेगेंडा इलेक्शन में धांधली के बारे में किया जाता है उसमें इतनी हकीकत नहीं है। और उनका कहना यह है कि हम फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे कर रहे हैं और बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर लाएंगे। लिहाजा ये बात दुरुस्त है, इलेक्शन में होने वाली धांधली जो है उसके हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर आने चाहिए। मौलाना फजल रहमान का तकाजा तो बिल्कुल क्लियर है। क्या इमरान खान जो कुछ उन्हें इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन से पहले भी जो लान तान करते रहे और जो उनको गालम गलोच की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, क्या इस पर उनसे वो माफ़ी मांगेंगे? अगर इमरान खान अपनी उन खराबियों का जिनकी वजह से वो अब मौलाना फजल रहमान से बहुत दूर हो गए हैं, उन पर वो शर्मिंदगी का इज़हार नहीं करते, तो मौलाना फजल रहमान तो किसी सूरत में भी इमरान खान के साथ खड़े नहीं होंगे। अलबत्ता वो ये ज़रूर कहते हैं कि एक आदमी जेल में है, तुम्हारी सारी कुव्वत उसको खर्च नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल एक बात बड़ी वाज़ेह है कि मौलाना फजल रहमान पीटीआई की स्पॉन्सर्ड जो है एक तहरीक है, वो इसका हिस्सा बनने के लिए मुझे तैयार नज़र नहीं आते। शुक्रिया।